किसान भाइयों, अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में गोबर की सड़ीगली खाद उपलब्ध नहीं है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज हम आपको गोबर की सड़ी हुई खाद का एक बहुत ही सरल, सस्ता और असरदार विकल्प बताने जा रहे हैं, जिसे अपनाकर हम अपनी मिट्टी को फिर से पहले जैसी ताकतवर बना सकते हैं। आज बहुत से किसान यह महसूस कर रहे हैं कि खेत में पहले जैसी ताकत नहीं रही। उत्पादन साल दर साल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। कहीं खेत में पानी ज्यादा देर तक खड़ा रहता है, तो कहीं मिट्टी सख्त हो गई है। पौधों की जड़ें गहराई में नहीं जा पा रही हैं और रासायनिक खाद डालने के बाद भी पहले जैसा परिणाम नहीं मिल रहा। ऐसे में अक्सर किसान खाद की मात्रा बढ़ा देते हैं, लेकिन समस्या खाद की कमी की नहीं, बल्कि मिट्टी की जैविक शक्ति की कमी की है। पहले के समय में गोबर की सड़ीगली खाद का भरपूर उपयोग होता था। इससे मिट्टी भुरभुरी रहती थी, उसमें केंचुए और सूक्ष्मजीव भरपूर मात्रा में मौजूद रहते थे और पोषक तत्व धीरे धीरे फसल को मिलते रहते थे। मिट्टी जीवित रहती थी और इसी वजह से उत्पादन स्थिर रहता था। लेकिन आज पशुओं की संख्या कम हो गई है और जितना गोबर मिलता भी है, वह पूरी तरह सड़ा हुआ नहीं होता, इसलिए खेत को उतना लाभ नहीं मिल पाता। अब सवाल है कि अगर अच्छी सड़ीगली गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है, तो क्या करें? इसका समाधान है जीवामृत। जीवामृत गोबर की खाद का सीधा विकल्प नहीं, बल्कि मिट्टी को जीवित करने का माध्यम है। इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि गोबर की सड़ी खाद काम कैसे करती है। गोबर की खाद सीधे पौधों को ताकत नहीं देती, बल्कि मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ाती है। यही सूक्ष्मजीव मिट्टी में बंद पड़े पोषक तत्वों को उपलब्ध रूप में बदलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक जैसे कई तत्व मिट्टी में मौजूद रहते हैं, लेकिन कई बार वे ऐसे रूप में होते हैं जिन्हें पौधे सीधे नहीं ले पाते। जब सूक्ष्मजीव सक्रिय होते हैं, तो वे इन तत्वों को घुलनशील बनाते हैं और पौधे उन्हें आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। जब मिट्टी में सूक्ष्मजीव बढ़ते हैं, तो मिट्टी की संरचना सुधरती है, सख्ती कम होती है, मिट्टी भुरभुरी बनती है, जड़ों को नीचे जाने में आसानी होती है और पानी का संतुलन बेहतर रहता है। यही प्रक्रिया जीवामृत के माध्यम से तेज की जा सकती है। अब बात करते हैं जीवामृत बनाने की। इसे बनाना बहुत आसान है और इसकी लागत भी बहुत कम है। इसके लिए आपको लगभग 10 किलो देसी गाय का ताजा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन या चने का आटा और अपने खेत की एक मुट्ठी उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होगी। इन सभी को 200 लीटर पानी में मिलाना है। ध्यान रखें कि इसे लोहे के ड्रम में नहीं बनाना है, प्लास्टिक के ड्रम या सीमेंट के टैंक का ही उपयोग करें। सबसे पहले ड्रम में पानी भर लें। उसमें गोबर डालकर अच्छी तरह घोलें। फिर गोमूत्र मिलाएं। उसके बाद गुड़ और बेसन डालें। अंत में खेत की मिट्टी मिलाएं। अब लकड़ी के डंडे से इस मिश्रण को गोल गोल अच्छी तरह चलाएं ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह मिल जाएं। ड्रम को छाया में रखें और ऊपर से जूट की बोरी से हल्का ढक दें। इसे 3 से 5 दिन तक रोज सुबह और शाम चलाना जरूरी है। इस दौरान किण्वन की प्रक्रिया शुरू होती है। हल्की झाग दिखाई देती है, छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं और एक प्राकृतिक गंध आती है। यही संकेत है कि सूक्ष्मजीव सक्रिय हो चुके हैं। 3 से 5 दिन बाद जीवामृत तैयार हो जाता है। इसका रंग हल्का भूरा होता है और इसे तुरंत उपयोग में लिया जा सकता है। अब इसका उपयोग कैसे करें? 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 200 लीटर जीवामृत पर्याप्त होता है। इसे सिंचाई के पानी के साथ खेत में दिया जा सकता है। पहली बार बुवाई के 15 दिन बाद दें। फिर 30 से 35 दिन पर दोबारा दें।
आवश्यकता हो तो तीसरी बार भी दिया जा सकता है। जब जीवामृत मिट्टी में पहुंचता है तो लाखों करोड़ों सूक्ष्मजीव तेजी से बढ़ते हैं। ये मिट्टी को जीवित बनाते हैं, उसकी सख्ती कम करते हैं और जड़ों को गहराई में जाने में मदद करते हैं। धीरे धीरे मिट्टी की बनावट सुधरने लगती है, केंचुओं की संख्या बढ़ती है, पानी का जमाव कम होता है और नमी का संतुलन बेहतर रहता है। इससे मिट्टी फिर से ताकतवर बनने लगती है। कई किसान एक बार उपयोग करके तुरंत बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं, लेकिन याद रखें यह मिट्टी सुधारने की प्रक्रिया है। 2 से 3 सीजन तक नियमित उपयोग करने पर स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। मिट्टी गहरी, भुरभुरी और जीवंत होने लगती है। अब सवाल आता है कि क्या जीवामृत के साथ रासायनिक खाद बंद कर देनी चाहिए? अगर आपकी मिट्टी बहुत कमजोर है तो अचानक पूरी तरह बंद न करें। धीरे धीरे मात्रा कम करें। जीवामृत के कारण मिट्टी में सूक्ष्मजीव बढ़ते हैं, जिससे रासायनिक खाद का उपयोग भी अधिक प्रभावी हो जाता है। समय के साथ आप रासायनिक खाद पर निर्भरता कम कर सकते हैं। अब जिन किसान भाइयों के पास अपनी देसी गाय उपलब्ध नहीं है, वे अक्सर सोचते हैं कि हम जीवामृत कैसे बनाएं। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। अगली नई वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि बिना देसी गाय के गोबर और गोमूत्र के भी यह दमदार जीवामृत कैसे तैयार किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि उस विषय पर भी पूरी जानकारी वाली वीडियो बनाई जाए तो अभी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल किसान साइंस पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। धन्यवाद।